श्रेष्ठवाय नमस्तुभ्यम। तो अगर आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा कष्ट है, वो कष्ट किसी भी रूप में हो, वो धन को लेके हो, बीमारी को लेके हो, या फिर घर में किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम है ना, तो अब आप लोग को महादेव की उन 5 बेटियों का स्मरण करते हुए एक छोटा सा उपाय करना होगा, जिससे आपके घर में, आपकी फैमिली में किसी भी रूप में कैसी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। भोले शंकर की कृपा आप सभी के घरों पे हमेशा बनी रहेगी। आप इस उपाय को सोमवार को करो, मंगलवार को करो, जो भी टाइम आपको मिलता है, सुबह से लेकर शाम तक के टाइम पे कभी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? समझने की कोशिश करना जो बताने जा रहा हूं। सबसे पहला काम करना होता है, जब हमारे जीवन में ऐसा कुछ आ जाए जिसका सलूशन नहीं मिल पा रहा हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए होगा, आपको तांबे का लोटा लेना होता है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जब हम महादेव का कोई उपाय करते हैं ना, तो उसमें तांबे के लोटे का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या करना है, तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर जल भरना है, और जल के अंदर क्या डालना है, गंगा जल डालना है। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं क्या? अब क्या करना, आप इस कलश को उठाइएगा। ठीक, जब हम महादेव की बेटियों का कोई उपाय करते हैं तो उसमें चावल के दाना अनिवार्य हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, मात्र 2 चावल के दाने आपको लेने हैं, जो कहीं से खंडित ना हो, क्रैक ना हो, टूटे ना हो। इतनी बातें क्लियर हैं। अब फिर आप लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है बेलपत्र की। किसकी लोगे? आप लोगों को एक ही बेलपत्र लेनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, है ना? आप कहाँ जाना है? महादेव के शिवलिंग के पास में। अच्छा, आपको पता है क्या कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान होता है। हर एक उनके जो परिवार में है ना, सभी उस सभी शिवलिंग पे ही विराजमान होते हैं, पता है मैंने। लेकिन जो एक महादेव के शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका होता है ना, जैसे भगवान गणेश का स्थान ये है, भगवान कार्तिकेय का ये है, माता अशोक सुंदरी का ये है, माँ पार्वती का ये है, और भोले शंकर का तो ये है ही। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी 5 बेटियां और हैं। आपको पता होगा महादेव की वो 5 बेटियों का वास जो शिवलिंग होता है ना, उनके ऊपर कलश होता है, उसमें होता है। वो 5 बेटियों का नाम क्या है, एक बार मैं बोल रहा हूँ। जया, विषहरा, सामलीबारी, देवतली और देव। यही तो है 5 बेटियों का नाम। तो आपको क्या करना होगा, एक मिनट, जो आपको मैंने चावल का दाना दिखाया ना, पहले उस चावल के 2 दाने को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर दो, जैसे मैंने कर दिया, है ना? इतना करने के बाद में आपके पास में बेलपत्र भी होगा, है ना? अब सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपको मैंने 5 बेटियों का स्मरण अभी बताया मैंने, जया, विषहरा। आपको क्या करना है, जो बेलपत्र आपके पास में है ना, महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो कलश है, उस कलश को पहले स्पर्श कराओ, और महादेव के सॉरी, आपको 5 बेलपत्र लेनी है। ठीक है ना? एक नहीं, सॉरी, 5 बेलपत्र लेनी है। पहली बेलपत्र को क्या करोगे, यहां पर जो कलश ऊपर लटका होता है, क्या नाम लोगे, जया का स्मरण करते हुए कलश को टच कराना और महादेव के शिवलिंग के ऊपर रख देना। दूसरा नाम विषहरा का स्मरण कराना, फिर कलश को टच कराना, बेलपत्र को, दूसरी बेलपत्र समर्पित करना। तीसरा नाम फिर से बोलेंगे, जया हो गया, विषहरा हो गया, सामली बारी का नाम लेंगे, कलश को टच कराएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। इसी प्रकार से चौथा नाम भी बोलेंगे, 5वां नाम भी बोलेंगे, और फिर उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। इतनी बातें क्लियर हैं क्या? अब इतना करने के बाद में आप लोगों को जब जल चढ़ाना है महादेव की शिवलिंग के ऊपर, जब कष्ट नहीं खत्म होते हैं, महादेव का एक रूप है। अगर आप लोगों ने गुरु जी की कथा भिलाई छत्तीसगढ़ वाली सुनी होगी, तो अवधूतेश्वर महादेव की पूरा पराक्रम महादेव गुरु जी ने वहां पर समझाया था। ठीक है ना? तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से क्या करना है, आपको जल चढ़ा देना है। इससे आपकी फैमिली में, परिवार में किसी भी रूप में कैसा भी कष्ट चल रहा होगा ना, तो उन कष्टों से आपको छुटकारा ज़रूर मिलने वाला है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना होगा किससे, इत्र के साथ में। देखो, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में कर्ज बढ़ गया हो, धन घर में नहीं आता हो, माँ लक्ष्मी का आगमन ही घर में ना हो रहा हो, तो ये उपाय आप सभी को करना, बहुत स्पेशल उपाय है। इसके लिए क्या करना है, आपको एक छोटी सी इत्र की शीशी लेनी है ना, ईजिली अवेलेबल है हर जगह पे। बट भाई देखो, मैं तो खुद बनाता हूँ, तो मेरे यहाँ थोड़ा सा महंगा मिलता है, 40-50 रुपये मिलता है। बट अगर आप नॉर्मल लोगे तो 10 रुपये मिल जाएगा। बट मैं ये इत्र बनाता हूँ, तो जितने भी मुझे मंगाया होगा, तो मैंने 40 रुपये से कम नहीं दिया किसी को। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा इत्र लेना। अब सुनिएगा यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ। देखो,
अच्छा हाँ, एक बात और बताना चाहता हूँ, बहुत सारे कंट्रोवर्सी यहाँ पे लोग क्रिएट कर रहे हैं कि ये इंसान इतनी सारे कंटेंट लाता कहाँ से है। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो मेरे बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि इंसान इतने कंटेंट कहाँ से लाता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि क्या बता रहा है। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 3 साल की मेहनत है, ठीक है ना। 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ और हर एक कंटेंट में कथा के बीच से चीज़ों को उठाना होता है, उसे उपाय के रूप में कन्वर्ट करना होता है। तो मैं आप लोग को उपाय बताता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे थोड़ा सा ब्लेम मत किया करो, बड़ा बुरा लगता है प्लीज़, ठीक है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, हाथ जोड़ के। मेहनत करता हूँ, 12 बजे रात को, 2 बजे, 3 बजे तक वीडियो बनाता हूँ। पहले अपने ऑफिस का काम करता हूँ, फिर आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ, कंटेंट, फिर आप लोग के ऑर्डर होते हैं, पैक करता हूँ, पहुँचाता हूँ, है ना। तो क्या ही बताऊँ भाई ऐसे लोगों को चलो छोड़ो। देखो, अब मैंने इत्र बताया, इत्र के साथ में साथ आप लोगों को लेना होगा क्या, एक लेना है कमल गट्टा। ध्यान रखिएगा, कमल गट्टा मात्र एक लेना है, वो चाहे आपकी अलमारी में रखा हुआ हो या फिर कहीं पे भी हो। अब सुनिएगा, जो तांबे का लोटा है ना आपके पास में, उसके अंदर जल जब भरिएगा तो जल के अंदर आपको इत्र डालना है। 2-4 बूंद इत्र डालिएगा, बहुत ज़्यादा मत डालना, ठीक है ना। इत्र डाल दिया, कलश के अंदर जो आपके पास में कमल गट्टा है उसे नहीं डालेंगे, सिर्फ इत्र को डालेंगे और पहुंच जाइएगा महादेव के शिवलिंग के पास में। यहां पर एक नियम सुनेंगे, आपके पास में जो कमल गट्टा है, पहले उस कमल गट्टे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर रखना। उसके बाद में जो आपके पास में इत्र का जल है ना, उसे जब महादेव की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना तो महादेव का कुंदुक रूप ध्यान रखना और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाना। महादेव से विनती करना, हे शिव शंभु, हमारे घर में धन संपदा को लेकर दिक्कत होती है, माँ लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं है, हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत चिंतित रहते हैं, आप हमारे घर परिवार की इन समस्याओं को दूर करें। अगर आपके पास में कमलगट्टा ईजिली अवेलेबल हो जाता है तो आपको कमलगट्टा महादेव के शिवलिंग से उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास में कमलगट्टा नहीं मिलता है, खोजना बहुत पड़ता है, तो जो कमलगट्टा आपने चढ़ाया है उस कमलगट्टे को उठा के आप अपने घर में रख सकते हो। चीज़ें क्लियर हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है एक छोटे से रुद्राक्ष के साथ। में बताना चाहता हूँ अभी कोई भी रुद्राक्ष का ऑफर नहीं चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब तीसरा उपाय बताने से पहले छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। देखो थोड़ा सा समझिएगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब बहुत सारे ऐसे फैमिली में लोग रहते हैं ना जो बहुत टेंशन में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उनकी परेशानी दूर ही नहीं हो पा रही है। आपके घर में कोई भी एक रुद्राक्ष हो, चाहे मैंने भेजा हो या फिर आपने कहीं से भी असली रुद्राक्ष लिया हो, 1 मुखी से लेके 21 मुखी तक कोई भी रुद्राक्ष आपके पास में हो, इस उपाय को आप कर सकते हो, ठीक है ना। रुद्राक्ष लेना, तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा, जल के अंदर गंगा जल डालेंगे और जो रुद्राक्ष मैंने आपको दिखाया उस रुद्राक्ष को कलश के अंदर डाल देना है ना। डालने के बाद में आप इस कलश को ऐसे का एज सच अपने घर में रख देना। कितने देर तक? आधे से 1 घंटे तक, जिससे जो रुद्राक्ष की पावर है ना वो उस जल के अंदर क्या हो जाए, भिन जाए, घुल जाए। अब आधे से 1 घंटे के बाद में आप इस रुद्राक्ष के जल को वहाँ से उठाना, रुद्राक्ष को निकाल करके आप अपने घर के अंदर रख देना, घर में जहाँ से भी उठाया तो वहाँ रख देना या पहन लेना, जो भी है। फिर आप इस कलश को लेके महादेव की शिवलिंग के पास जाओगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को आपको अपने घर पे करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। घर पे उपाय को करने से पहले महादेव की शिवलिंग पर अच्छे तरीके से 5-6 लोटा जल चढ़ा देना, शिवलिंग को अच्छे तरीके से पोंछ देना, आसपास में जो भी चंदन वगैरह पड़े हुए हों उनकी साफ सफाई अच्छे से कर देना, ठीक। करने के बाद में वही जो रुद्राक्ष वाला जल है महादेव की शिवलिंग के ऊपर जब समर्पित करोगे, यहाँ पर हमें एक नाम बोलना होता है और वो नाम है सोमेश्वर महादेव। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान करोगे? सोमेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको जल चढ़ाना है। जब जल चढ़ाओगे यही जल बहता 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 जलाधारी से नीचे गिरेगा, जल को रोक लेना है। किसके जल को? रुद्राक्ष के जल को रोक लेना है और फिर इस जल को लेके आप अपने घर पे जाना, घर के अंदर जाना, और जो भी व्यक्ति घर में परेशान रहता हो, डिप्रेशन में रहता हो, सोचता बहुत ज़्यादा हो, चिंतित रहता हो, अपने
किसी भी चीज़ को लेके अगर आप इस रुद्राक्ष के जल को उस व्यक्ति को आचमन करा देते हो सोमेश्वर महादेव के नाम से, तो उसकी दिशा और दशा दोनों में परिवर्तन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। ठीक है ना, करिएगा ज़रूर, बहुत स्पेशल सा प्यारा सा उपाय था। 3 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि हमें करना है दोबारा से, किससे? बेलपत्र के साथ में। बहुत स्पेशल सा ये उपाय है, समझने की कोशिश करना। सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि ये आखिरी उपाय है और इस आखिरी उपाय के बेनिफिट होंगे रोग मुक्ति। घर का, परिवार का कोई सदस्य बहुत दिनों से अगर रोगी है, ठीक है ना, मतलब उसको कोई दवा सूट नहीं कर रही है, दवा असर नहीं कर पा रही है, देन आप इस उपाय को निश्चित रूप से करेंगे। इसके लिए आप लोगों को एक बेलपत्र की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है ना, जब हम रोग बीमारी का कोई उपाय करते हैं, मैंने बताया है, हमेशा बेलपत्र के ऊपर कुछ ना कुछ ज़रूर लगाना चाहिए। आपके पास में शहद हो तो वो लगा दो, पीला चंदन लगा दो, लाल चंदन लगा दो, इत्र लगा सकते हो, जो भी चीज़ें घर में ईजिली अवेलेबल हो उसे आप बेलपत्र पे पहले लगा देना। ठीक है ना, लगाने के बाद में तांबे का लोटा लीजिएगा, जल भरिएगा। हम ये उपाय रोग बीमारी के लिए कर रहे हैं, तो क्या डालेंगे? गंगा जल डाल देना और फिर पहुंच जाना महादेव की शिवलिंग के पास में। अच्छा, एक बात और बता दूं, जब हम बीमारी का उपाय करते हैं तो कलश के अंदर क्या डालते हैं? गंगा जल। और नाम कौन से महादेव का लेते हैं? कुंदकेश्वर महादेव। दोबारा बोल रहा हूँ, किसका ध्यान? कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हैं। कुछ नहीं करना है, उस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करना है। जो भी व्यक्ति घर में बीमार है, परेशान है, उसका नाम और गोत्र बोल के और दोबारा से 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए चढ़ा देना। कभी घर में रोग बीमारियां प्रवेश नहीं करेंगी, फैमिली में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। तो मैंने आप लोगों को बहुत ही स्पेशल उपाय बताए हैं आज करने वाले। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।